आज की कहानी में हम देखते हैं कि एक पति ने अपनी पत्नी से और आयोडीन लाने को कहा, लेकिन अचानक उसकी खूबसूरत पत्नी जिराफ बन गई। जापान में एक कहानी चलती है जिसमें दो भाई एक झील पर मछली पकड़ने गए थे, लेकिन पूरी सुबह के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अचानक एक बूढ़ा आदमी आया और उन्हें चेतावनी दी कि वे वहां मछली नहीं पकड़ सकते, और अगर वे पकड़ भी लेते हैं तो उन्हें मछली छोड़नी होगी, नहीं तो उन्हें श्राप लगेगा। दोनों भाइयों को लगा कि वो बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है, और उन्होंने बूढ़े आदमी को बुरी तरह डांटा और कहा कि वो उनके मछली पकड़ने के मूड को खराब न करे। ये देखकर कि उसका मनाना बेकार गया, बूढ़े आदमी के पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बूढ़े आदमी के जाने के बाद पानी की सतह पर बुलबुले उठे और एक बड़ी मछली ने चारा खा लिया। छोटा भाई जोश में पानी में कूद गया, मछली पकड़ी और उसे खाने के लिए घर ले जाने लगा। अचानक बिजली चमकी और गरज के साथ बारिश हुई। दोनों भाइयों को शक हुआ कि बूढ़ा आदमी उनके साथ मजाक कर रहा है और बिना पीछे देखे घर चले गए। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने मछली अपनी पत्नी को दे दी और उससे कहा कि वो इसे जल्दी से पकाकर उनके ड्रिंक्स के साथ खाए। पत्नी ने जल्दी से मछली पकाई, उसे टेबल पर परोसा और पूछा कि मछली कहाँ से आई और मछली का पेस्ट उसके हाथों पर क्यों चिपका हुआ है और निकल नहीं रहा है। छोटा भाई थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन पति को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उसे कुछ बार चूसकर निकालने को कहा। छोटे भाई को बूढ़े आदमी की बातें याद आने लगी और वो मछली को छूने से मना करने लगा, जिससे वो और भी बेचैन हो गया। पति ने उसकी बेचैनी भांपकर एक टुकड़ा उठाया और चखा, उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगी। उसने जल्दी से अपने भाई से भी साथ खाने को कहा और जल्द ही उन्होंने मछली खत्म कर दी और एक पूरा बर्तन वाइन पी लिया। छोटा भाई और वाइन लेने के लिए बर्तन किचन में ले गया और देखा कि उसकी भाभी जमीन पर घुटनों के बल बैठी हाथ धो रही है। वो खुद को पलटकर देखने से रोक नहीं पाया, तभी उसकी नजर उसकी अजीब नजरों से मिली। चौंक कर उसने जल्दी से नजरें हटा ली। एक पल बाद वो खुद को वापस मुड़ने से रोक नहीं पाया और उसे एक और भी अजीब नजारा देखने को मिला। जब वो डर कर खड़ी हुई तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये सोचकर कि वो कुछ देख रहा है, वो हैरान होकर पीछे चला गया। अचानक उसे लगा कि कोई चीज उसके पीछे आ रही है। मुड़कर देखा तो उसका सामना अपनी भाभी से हुआ। वो आदमी जो सिर्फ अपनी खूबसूरत भाभी को देखना चाहता था, उसने एक बहुत ही अजीब नजारा देखा। उसे लगा कि वो बस नशे में है और चीजों को बेतरतीब ढंग से देख रहा है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी भाभी का चेहरा उसके ठीक पीछे होगा। बेचारा छोटा भाई डर के मारे मर गया। बड़ा भाई ये सोचकर कि वो नशे में है, अपनी पत्नी को और वाइन लाने के लिए बुलाता रहा, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी की गर्दन लंबी होती जा रही है और वो उसकी आवाज पर स्क्रीन के पीछे से झांक रही है। बड़े भाई ने तुरंत उस राक्षस को मारने के लिए अपना चाकू निकाला, लेकिन वो भी डर के मारे मर गया। अगले दिन पत्नी को वो बूढ़ा आदमी मिला और उसने पूछा कि क्या उसने उसके पति और छोटे भाई को देखा है जो एक दिन पहले मछली पकड़ने गए थे और कभी वापस नहीं आए। बूढ़ा आदमी बेबस होकर खड़ा हो गया और अपनी पत्नी को इशारा किया कि वो एक जली हुई झील के पास एक बड़े पेड़ के पास उसके पीछे आए। वहां भाइयों की लाशें पेड़ के नीचे पड़ी थी। पता चला कि मछली घर लाने की कोशिश में बिजली गिरने और माए जाने से पहले जो कुछ भी हुआ वो बस उनका मरते हुए वहम था। कहानी सुनाने वाले ने ये कहानी सुनाई और वहां मौजूद सभी लोगों से शाप हटाने के लिए इनाम देने को कहा। मेन सीट पर बैठे माउंटेन हॉर्स ने इसे घटिया अंधविश्वास समझा और कहानी सुनाने वाले के लाख मनाने पर भी पैसे देने से मना कर दिया। माउंटेन हॉर्स का फेवर लेने के लिए बाकी लोगों ने भी पैसे देने से मना कर दिया, जिससे कहानी सुनाने वाले के पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसके जाते ही एक औरत पेस्ट्री ले आई जिसमें सोना छिपा था। ये शानमा की तरफ से वहां मौजूद सभी लोगों को रिश्वत थी, क्योंकि उसकी नजर एक लोकल दबंग आदमी पर थी। गाँव वालों ने अपने गाँव का मंदिर दूसरी जगह ले जाने से मना कर दिया था और उसे उन्हें भगाने के लिए इन लोकल दबंग लोगों की मदद की जरूरत थी। उन्हें पता नहीं था कि उस समय श्राप भी असर कर रहा था। 3 दबंग आदमी शानमा की दरियादिली के बारे में बात करते हुए साथ साथ वापस जा रहे थे। अचानक उन्हें झील से अजीब आवाजें सुनाई दी। चौंक कर उन्होंने अपनी लालटेन गिरा दी जो डरावनी तरह से तैर रही थी और फिर वापस नीचे आ गईं। उन्होंने खुद को तसल्ली दी कि हवा उन्हें उड़ा ले गई है, लेकिन जैसे ही वे भागने वाले थे एक और आवाज आई। डर कर उन्होंने पैसे नीचे फेंक दिए और बत्तखों की तरह भागे। उन्हें पता नहीं था कि पैसे धीरे धीरे लोमड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों आदमियों ने लोमड़ी से एक अजीब आवाज सुनी। झील में 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन उनके पीछे एक और बहुत बड़ा चेहरा दिखाई दिया। खूंखार शानमा ने अपना चाकू निकाला और चेहरे पर वार किया, लेकिन वो तुरंत गायब हो गया। एक भूत की तरह उनके चारों ओर घूमने लगा। डर कर शानमा ने पागलों की तरह अपने चाकू से चेहरे पर वार किया, लेकिन उसे लगा नहीं। अब वो बस भागना चाहते थे। वो बड़ा चेहरा एक लगातार भूत की तरह उनका रास्ता रोक रहा था और डरावने लाल बाल शानमा को परेशान कर रहे थे। शानमा का डर हद तक पहुंच गया, गुस्से में बदल गया। उसने अपने चाकू से डाली पर वार किया। आखिर में उसे लगा, लेकिन उसका साथी मारा गया। चाकू से खून टपक रहा था। शानमा डर गया था। अपने साथी की लाश से ठोकर खाकर चाकू उसके शरीर में घुस गया। वो अभी भी रेंगता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे मौत को बुला रहा हो। जब तक कि वो झील तक नहीं पहुंचा, उसने अपना सिर पानी में डाल दिया और डूब गया। इस बीच शानमा के बॉस के घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया।
उसका बॉस गुस्से में शानमा को डांट रहा था, उस पर जमीन जल्दी ना खरीदने का इल्जाम लगा रहा था, जिससे उसका प्रमोशन रुक रहा था। वो बहुत देर तक बोलता रहा लेकिन यम चुप रहा। उसे क्या पता था कि यम अब जिंदा नहीं है। उसने अपना सिर उठाया जिससे दीवार पर लगे नुकीले दांत जैसा एक सेट दिखा। उसके बगल में उसका साथी भी अपना रूप दिखा रहा था। दोनों भेष बदले हुए पहाड़ी राक्षस थे। पिछली बार की तरह ही धोखेबाज और खतरनाक, उसका पहला इरादा अपनी तलवार पकड़ना और वार करना था। दुर्भाग्यवश दूसरी बार कई राक्षस थे। हर कोई अलग अलग आक्रमण कर रहा था। उसके हाथ में तलवार उन पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। डर के मारे उसकी आंखें धुंधली हो गईं। फिर भी उसने जिद करके लड़ने की कोशिश की। जब वो जीत नहीं पाया तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उस बड़े चेहरे ने उसे फिर से चौंका दिया। अपने खतरनाक बॉस को डर से आधा मरा हुआ देखकर राक्षस पीछे हट गए। इसी समय एक समुराई अंदर आया। वो गांव को कब्जे से बचाने के लिए अपने बॉस को मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसका बॉस अचानक जमीन पर गिर पड़ा। इस चक्कर में वो बुरी तरह डर गया था। राक्षस खुशी खुशी अपने बॉस के घर से निकल गए, उछलते कूदते हुए वापस पहाड़ों में चले गए।